गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास की भूगोल का 4th चैप्टर खनिज संसाधन के बारे में चर्चा करें। इससे पहले मैं आपको एक सूचना दे दें कि 4th लेसन से लेकर नेक्स्ट जितनी भी वीडियो आएगी वो सिर्फ आपको वीडियो भेजी जाएगी और उसका जो होमवर्क है वो रिटन यानी नोट करके दिया जाएगा, जो कि स्कूल द्वारा सूचित कर दिया जाएगा कि कब जो है पेरेंट्स को वो लेकर आना है। और 4th लेसन से पहले जिन बच्चों ने 3 लेसन के क्वेश्चन जो कर लिए हैं उनको वो फिर नोटबुक के अंदर दोबारा न करें, और 4th लेसन से लेकर भूगोल का 4th लेसन और इसके साथ साथ जो दोनों अलग जो सिविक्स और हिस्ट्री उनके जितने भी लेसन आपको करवाए जाएं उसकी क्वेश्चन आंसर आपको फेयर नोटबुक में अच्छी तरह और साफ साफ लिखने हैं। चलो चलते हैं। देखिए, आज हम खनिज संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। खनिज क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं कि खनिज क्या है। देखिए, अपने दैनिक जीवन के अंदर बहुत से ऐसे पदार्थ है या घरेलू उपयोग के लिए बहुत से जो है खनिज पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं। तो खनिज क्या है, एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है जो जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। प्राकृतिक पदार्थ जिसका एक रासायनिक संगठन होता है, यानी उसको क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। अब जो खनिज होते हैं वो क्या है, खनिज किसी भी जो उद्योग को पनपने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि खनिजों को किसी भी औद्योगिकरण का जो है रीढ़ की हड्डी कहा गया है। और विश्व के विकास के लिए जो अधिकतर जो लोहे आवश्यक जो होते हैं वो महत्वपूर्ण धात्विक खनिज ही है। खनिजों की जो विशेषताएं, खनिज की विशेषताएं, अब विशेषताएं क्या है खनिजों की। खनिज है जो विश्व में खनिजों का जो वितरण है, वितरण जो है खनिजों का क्या है, असमान है। असमान का मतलब होता है किसी एक स्थान पर जो है एक जैसे खनिजों का न मिलना, या विश्व के अधिकतर जो क्षेत्र है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की खनिजों का मिलना, उनकी मात्रा, उनकी क्वांटिटी यानी, और इसके साथ साथ उनकी क्वालिटी भी क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। दूसरा है जो खनिज होते हैं वो शुद्ध रूप में नहीं होते, शुद्ध रूप में नहीं, वे शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं हैं, यानी खनिज जो होते हैं वो शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होते, उनका अशुद्ध रूप होता है जिसने परिष्कृत करके उनको शुद्ध रूप में बदला जाता है। इसके बाद में इसको खनन के द्वारा निकाला जाता है। खनन जो पीछे भी बताया गया था, खनन क्या है, किसी भी मशीनों के द्वारा पृथ्वी के भूभाग से प्राप्त खनिज पदार्थों को निकालना क्या कहलाता है, खनन कहलाता है। और ये कच्चे माल के रूप में निकाले जाते हैं। इसके साथ साथ जो खनिज होते हैं वो क्या है, कच्चे रूप में जो खनिज पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, कच्चे रूप में ये क्या होते हैं, कम उपयोगी होते हैं, कम उपयोगी। इनको शुद्ध करके ही जो है पूर्णतः प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ खनिज जो है जो कच्चे माल के रूप में कम प्रयोग होने के साथ साथ इनको जो शुद्ध रूप में परिवर्तित किया जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। खनिज पृथ्वी के कुछ विशेष क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्या है, विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में जो है खनिज पाए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं,
खनिज जो है वो महासागरों और अंटार्कटिका, महासागरों और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो है खनिज मिलते हैं, और जो क्षेत्र होते हैं जहाँ से इनको प्राप्त किया जाता है वहाँ से इसे निकालना या प्राप्त करना क्या है, आसान नहीं होता। खनिज विभिन्न प्रकार के जो है वैज्ञानिक परिवेश में से निर्मित होते हैं, और खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक जो क्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, क्योंकि इनको बनाने में किसी मानव के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा बनते हैं। इसके साथ साथ जो खनिज होते हैं वो रंग, घनत्व, कठोरता, जैसे विभिन्न प्रकार के गुणों से होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है गुण होते हैं। जबकि विलेयता जो है रासायनिक, विलेयता इसका क्या है, रासायनिक गुण है। विलेयता, विलेयता, विलेयता का मतलब क्या है, मिल जाना। विलेयता इसका एक रासायनिक गुण है, रासायनिक गुण है। अब उन्हें भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर ही क्या है, इन खनिजों की पहचान की जाती है। अब है खनिजों के प्रकार। खनिजों के जो प्रकार है वो विभिन्न प्रकार से हैं। खनिज कई प्रकार के रूप में पाए जाते हैं। प्रकार देखिए, खनिज मुख्यतः जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होते हैं धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। खनिज, अब इसमें भी क्या है, खनिज के दोनों रूपों में धात्विक और अधात्विक। धात्विक जो खनिज होता है वो भी क्या है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिजों में एक जो खनिज का प्रकार होता है वो क्या होता है, लोहे खनिज, जिसमें लोहे की जो मात्रा पाई जाती है। और दूसरा होता है अलोहे खनिज, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती। अब धात्विक जो खनिज है, धात्विक खनिज, अब धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें धातु कच्चे रूप में होती है। धातु जो होती है वो कच्चे रूप में होती है, और जैसे लोहे अयस्क, बॉक्साइड, इसके साथ साथ मैग्नीज, क्रोमाइट, सोना, चांदी और तांबा। सोना, चांदी और तांबा ये क्या होते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं। ये सभी धात्विक खनिज कहलाते हैं। ये सभी धात्विक खनिज है। और इन धात्विक खनिजों के अंदर जो लोहे अयस्क जो होते हैं, लोहे खनिज होते हैं, धात्विक खनिजों में लोहे और अलोहे दो प्रकार के थे। लोहे खनिज, लोहे खनिजों में प्राप्त होने वाले जो खनिज होते हैं, जिस
वो क्या होते हैं, लोहा अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट। और खनिज, लोहा खनिज होते क्या हैं, जिसमें लोहे की मात्रा हो, जिसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, वो क्या कहलाते हैं, लोहा खनिज कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं लोहा अयस्क, क्रोमाइट और मैंगनीज। ये सभी जो खनिज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लोहा खनिज कहलाते हैं। अलोहा खनिज में लोहा खनिज, अलोहा खनिज जिसमें लोहे की मात्रा क्या होती है, नहीं होती, लोहे की मात्रा नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं, अलोहा खनिज। और अलोहा खनिज कौन कौन से होते हैं, सोना, चांदी, सीसा और तांबा। ये सभी क्या है, अलोहा खनिज है। और किस प्रकार के खनिज है, ये धात्विक खनिजों का प्रकार है। अब है धात्विक जो खनिज होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती है। धात्विक खनिज की विशेषताएं, धात्विक खनिज की विशेषता, देखिए जो धात्विक खनिज होते हैं वो क्या है, एक कठोर पदार्थ होते हैं। धात्विक खनिज होते हैं वो कठोर पदार्थ होते हैं। इसके साथ साथ उसमें ऊष्मा और ये बिजली के क्या होते हैं, चालक होते हैं। ऊष्मा व बिजली या ऊर्जा के चालक होते हैं ये। और इसकी एक जो विशेष गुण या विशेष इसकी क्या होती है, चमक होती है। इनकी एक विशेष चमक होती है। और इन खनिजों की जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं आगे वो क्या है, इस प्रकार है। सबसे पहले आता है तन्यता। तन्यता, देखिए तन्यता क्या है, इसमें पदार्थ की उस क्षमता से है जो बिना तोड़े पतले तार बनाए जा सकते हैं, यानी बिना तोड़े पतले तार बनते हैं, इनसे बनाए जाते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तन्यता, यानी इसको बढ़ाया जा सकता है और बिना तोड़े। दूसरा है इसमें लचीलापन जो होता है वो क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है। धात्विक जो खनिज होते हैं उसमें बल लगाने पर क्या है, ये मोड़े भी जा सकते हैं। इसके बाद में आता है आघातवर्ध्य। आघातवर्ध्य, यानी आघात का मतलब क्या होता है, चोट लगाना। आघात होने के कारण क्या, इन्हें पतली चादरों में पीटा जा सकता है। पतली चादरों में आघात यानी इन्हें पतली चादरों में बदला जा सकता है या इसे पीटा जा सकता है। इसके बाद में होता है ये छेद्य। छेद्य यानी छेदना। इस विशेषता के जो अंतर्गत है खनिज जो है चाक द्वारा या किसी भी आकार में काटा जा सकता है। किसी भी आकार में काटा जाना, आकार में काटा जा सकता है। तो ये क्या है, छेद्य यानी छेदना और काटना। और गैलिना और जो जिप्सम खनिज में क्या है, छेद्य जो विशेषता प्रमुख होती है। गैलिना एक खनिज है, गैलिना, और वह जिप्सम, ये दोनों क्या है, जो
छेद्य की एक विशेषता इसमें प्रमुख होती है। इसके बाद में होता है जो इनका गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण यानी जो धात्विक जो खनिज होते हैं उसमें उच्च या विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण होता है, उच्च गुरुत्वाकर्षण होता है। और इनकी चमक क्या होती है, चमक के आधार पर खनिज क्या है, कौन किस प्रकार के होते हैं, या तो होते हैं ये सफ़ेद या सलेटी और पीले, इनका जो रंग है वो इस प्रकार हो सकता है। मूल्य के आधार पर दो धात्विक खनिजों में दो समूहों में बांटा जाता है। मूल्य के आधार पर जो धात्विक खनिज होते हैं, मूल्य आधार पर खनिज जो होते हैं वो होते हैं, एक तो होते हैं बहुमूल्य, यानी जिनकी कीमतें ज़्यादा होती है। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना और चांदी, ये दोनों जो खनिज होते हैं इनकी कीमतें क्या होती है, ज़्यादा होती है या फिर बहुमूल्य होते हैं। एक होते हैं कम बहुमूल्य खनिज, दूसरा क्या होता है, कम बहुमूल्य। अब कम बहुमूल्य जो खनिज होते हैं वो कौन से होते हैं, तांबा और जिंक। तांबा व जिंक ये क्या होते हैं, कम बहुमूल्य, यानी इनकी कीमतें जो क्या होती है, कम होती हैं। अब हम चलते हैं अधात्विक खनिजों की तरफ। धात्विक खनिजों में हमने लोहे और अलोहे को पढ़ा, और जो धात्विक खनिजों की विशेषताएं और चमक के आधार पर जो मूल्यता के आधार पर जो खनिज होते हैं वो कम बहुमूल्य और अधिक बहुमूल्य वाले खनिज होते हैं। अधात्विक खनिज अब देखिए, जिन खनिजों में धातु नहीं होती वो क्या कहलाते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं। धातु न हो, यानी जिन खनिजों के अंदर धातु न हो वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, उदाहरण में हम क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, जिप्सम, इसके साथ साथ अभ्रक, ये सभी क्या होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं। क्या है, अधात्विक जो खनिज होते हैं वो क्या है, चमक के आधार पर जो अधात्विक खनिज कौन से होते हैं, एडमेटाइन के चटक का जो उदाहरण है। चमक के आधार पर जो खनिज है वो कौन सा है, एडमेटाइन। एडमेटाइन जो खनिज है वो चटक के रंग होता है। इसका रंग क्या होता है, चटक रंग का होता है। कुछ जो अधात्विक खनिज होते हैं वो मोम जैसे चिपचिपे, होते हैं। इसके साथ साथ कुछ जो खनिज होते हैं वो क्या होते हैं, ज्वलनशील होते हैं या ईंधन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। अधात्विक खनिज जो पिघलने पर क्या है, उत्पाद तैयार नहीं करते हैं। अधात्विक खनिज कौन से होते हैं, जो पिघलने के बाद में उत्पाद है वो नहीं बनाते। वे सामान्यतः क्या है, अवसादी सेलों से संबंधित हैं। अधात्विक जो खनिज होते हैं वो क्या है, अवसादी सेलों से संबंधित होते हैं। अवसादी सेल से संबंधित।
संबंधित होते हैं और ये अधिक कठोर नहीं होते और इनकी अपनी कोई चमक नहीं होती। इसके साथ ये तन्ने व पिघलने वाले नहीं होते और चोट करने पर ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। देखिए वो तो क्या थे, चोट लगने पर चादरों में परिवर्तित हो जाते थे तो धात्विक खनिज थे, और अधात्विक जो खनिज है वो चोट लगने पर किस में परिवर्तित हो जाते हैं, टुकड़े के अंदर पर टूट जाते हैं। टुकड़ों में टूटना, ये इनकी क्या है, प्रमुख विशेषता होती है। तो ये थे खनिज जो धात्विक और अधात्विक खनिज थे। इसके बाद में जो खनिज जो कि जो विशेषज्ञ थे उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।